इन दोनों ग्लैंड के सीक्रेशंस जो होते हैं ये 10 बजे से लेकर रात में 2 बजे के बीच किसी भी समय स्राव होते हैं। और पिट्यूटरी जो शरीर का मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं वो सुबह 4 बजे के बाद से लेकर 5-6 ब्रह्म मुहूर्त में ही स्राव होते हैं। तो इसीलिए सोने का समय सभी लोग अपना 10 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे या फिर 10:30 से 5, इससे ज्यादा सोने का समय नहीं रखिए। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है तो 6 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त होती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। 6 से ज्यादा आप सोएंगे तो आलस से आएगा। 1 घंटा भोजन करने के बाद दोपहर में जरूर आधे घंटे आराम करना चाहिए। आराम, लेकिन सोना नहीं। उस समय क्या कर सकते हैं आप सीधे लेट जाएं, पहले कम से कम 5 से 10 मिनट, फिर बाएं करवट में। ये जरूरी है। दोपहर में खाने के बाद बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए, रात में खाने के बाद चलना चाहिए। तो दोपहर का भोजन जहां पे भी आप हैं, राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो बोलते थे कि अपने ऑफिस में एक ऐसे स्थान में जहां बेंच ही हुए आप ये भोजन कर लीजिए। इसीलिए लंच का समय भी आधे घंटे रखते थे लोग, क्योंकि थोड़ा सा आराम जरूर करना है। तो आहार पहला हुआ। और आहार में क्या होना चाहिए, अपने तीनों के समय खाने में प्लेट में देखिए कि प्राकृतिक एल्कलाइन चीजें क्या क्या है आपके खाने में, ये जरूर देखिए। दूसरा है निद्रा। निद्रा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और रात में अगर आपको 10 बजे सोना है तो 9 बजे अपनी कार्यों को धीरे धीरे कम करते जाएं, हरकतें कम करते जाएं, ब्रेन को बिल्कुल साइलेंट करते जाएं, तभी नींद आएगी। और हम सही बताएं 10 से 10:30 के बीच बहुत गहरी नींद आती है और रात में आपके हार्मोन्स अच्छे हैं। देखिए आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, हम 7 बजे सो के उठेंगे तब भी आनंदित नहीं महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम जल्दी उठ रहे हैं, हम देखते हैं कि सोए 4 ही घंटे थे लेकिन इतना अच्छा कैसे फील हो रहा। तो वो आप उस पीक टाइम पे थे जिसमें वो हार्मोन्स स्राव हो रहे थे आपके अंदर। उससे क्या होगा, बीपी, शुगर सब कंट्रोल हो। तो उसने हम लोग कितनी बात की, मिनरलोकार्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, इतने हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो सब नहीं होते। और तीसरा होता है जिसको कहीं कहीं पे ब्रह्मचर्य कहा गया, कहीं कहीं पे कर्म। तो हम लोग कर्म कहते हैं, आहार, निद्रा, कर्म। कर्म जो इस शरीर को धारण करता है वो धारण करता है। कहा गया कर्म परमात्मा का मुख है, मतलब वेदों में कहा गया ये भगवान का मुख है, इसमें जो आप डालते हैं भगवान वही आपको रिटर्न करते हैं। अब आप कल्पना करिए आप क्या क्या दे रहे हैं उन्हें। तो कर्म भगवान का मुख है। 2 चीजों को भगवान का मुख कहा गया है। कहा गया यज्ञम तुह कर्मम, यज्ञ और साथ में कर्म, ये दोनों भगवान का मुख होता है। यज्ञ में जो डालते हैं वो भगवान के मुख में जाता है। कर्म में अब आपको ये पता है हम क्या कर्म दें भगवान को, जो बड़ा सहज हो, बड़ा सरल हो, बड़ा आनंदित हो। तो इसको अपने जीवन में हम लोग उतारेंगे। 3 उपस्तंभ को पूर्ण करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो जीवन का पुरुष चतुष्टय है, इसको पूर्ण करने के लिए आहार, निद्रा, कर्म का ध्यान रखेंगे, जो अपने जीवन में सरलता से प्राप्त। और कर्म के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई। कहा गया नृपः कर्म प्रजा धर्म, राजा का कर्म होता है प्रजा का पालन करना। और एक भेषजम, भेषजम मतलब चिकित्सक होगा, भेषजम तो कर्म, एक चिकित्सक का कर्म होता है दवा का वितरण करना। और कहा गया है साधुअम तम सेवक सेवा, साधु का कर्म होता है सेवा। गुरु कर्मम तुम ज्ञानम, गुरु का कर्म है ज्ञान। हर एक व्यक्ति का अपना कर्म है। अगर जो व्यक्ति जिस अनुकूल है वो अपनी सेवा का कार्य करे तो हमें लगता है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपने जीवन में इन्हीं बातों को हम लोग लेकर आएंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा एरोबिक्स करें। अभी कल एक छोटी सी बात बता दें, और कल एक लोग आए थे, बहुत कम एज थी, 40 साल थी उनकी उम्र। उनको हार्ट में वॉल्व जो थे उनके थोड़ा सा कलेक्शन हो गया था, तो वो अमरनाथ जाना चाह रहे थे तो नहीं जा पाए, तो हमसे बताने लगे। तो कलेक्शन डॉक्टर ने बोला आप नहीं जा सकते हैं। हमसे डॉक्टर ने, उन्होंने दवाई लिख दी, हमसे पूछा क्या उपचार है इसका। हमने कहा आप नरेश त्रियान जी का वीडियो देख लीजिएगा। डॉक्टर नरेश त्रियान जो मेदांता के का बहुत बड़े कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, कार्डियो के हेड हैं गुड़गांव के। तो हमने उनको दिखाया, हमने कहा देखिए इनका क्या कहना है, आपका वॉल में कलेक्शन कब होगा।
तभी होगा जब आपकी हार्ट बीट अच्छी नहीं होगी। आपका जब पंपिंग अच्छी रहेगी तो सारी गंदगी बॉडी रिलीज कर देगी। वाल्व खूब अच्छे से, जितना हार्ट बीट तेज चलेगी, वो चलनी नहीं कि भाई घबराहट वाली चल रही, एक्टिवनेस में जितनी चले, तो पूरे दिन कम से कम 10 से 20 मिनट आपकी हार्ट अच्छी चलनी चाहिए। चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर तो करीब 5 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन ये कम से कम 10 मिनट होना, और 10 मिनट उनको होना चाहिए जो उम्र 30 के ऊपर हैं। 30 के नीचे वाले तो उनकी हार्ट बीट ऐसे अच्छी रहती है, तो उससे क्या होता है, वाल्व की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, ब्लॉकेज नहीं होते हैं। तो ये एरोबिक्स का काम, एरोबिक्स को ही कार्डियो हम लोग कहते हैं। इसलिए जहां पे आसपास रहते हैं तेज कदमों से चलिए, जैसे हार्ट पंप करे अच्छे से। अब क्या तेज, 2 लोग टहलने जा रहे हैं, जॉगिंग में क्या अंतर होता है टहलना और जॉगिंग? जॉगिंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति रहे। अब 2 व्यक्ति जा रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो वो जॉगिंग नहीं हुई, पीछे रहेंगे लोग, एक के पीछे एक तेज कदमों से चलना है। लेकिन वो भी बहुत, तुम अवस्था बाद आपके घुटने में दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग कम से कम 5 से 10 मिनट तेज साइकिल करना है या टहलना है, जहां भी करें ये जरूर तेज, मतलब आप तेज से टहलेंगे तब भी हार्ट बीट अच्छी चलेगी। इसका ध्यान रखें। चलिए।